राधे राधे दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम आपको हाफ और एल्बो दो स्लिप्स बताने वाले हैं। कहने का मतलब जो एक 5 इंच की और एक 10 इंच की। तो इस कपड़े में आज हम आपको दोनों बाजू बताने वाले हैं। इस तरह से देखिए, हमने कपड़े को लिया है और ये हमने डबल फोल्ड किया तो ये हमारा 4 भाग में कपड़ा हो गया है। और यहाँ पे हमारा कपड़ा छोटा बड़ा है तो यहाँ पर हम एक लाइन खींच देंगे जहाँ पे हमारा कपड़ा बराबर हो जाएगा। और उसके बाद हम यहाँ से भी कपड़े को बराबर कर देंगे। ये देखिए, यहाँ से बराबर हो गया। अब हम यहाँ पे सबसे पहले 5 इंच की बाजू बनाएंगे। 5 इंच की बाजू बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर 5.5 इंच का कपड़ा लिया है। ये देखिए, ध्यान से देखिएगा, अभी कंफ्यूज मत होइएगा। ये 5.5 इंच का कपड़ा इसलिए है क्योंकि आधा इंच यहाँ सिलाई में जाएगा। यहाँ आप अपनी इच्छा के हिसाब से मार्जिन लें कितना। अगर आप तुरपाई वाला बना रहे हैं तो आप 1.5 इंच का मार्जिन लें। अगर आप अस्तर में पलटा के बना रहे हैं तो आप आधा इंच का मार्जिन लें। तो हमें तुरपाई वाले के हिसाब से यहाँ पर देखिए 1.5 इंच का मार्जिन इस तरह से लाइन ड्रॉ कर दी है। तो सबसे पहले तो हमने तुरपाई वाले के हिसाब से यहाँ पर 1.5 इंच का ये मार्जिन रेडी किया है। और आधा इंच का मार्जिन हम यहाँ पर सिलाई के लिए पहले से ही निकाल देते हैं। और इसी आधे इंच के मार्जिन से हमें गोलाई बनाने में भी मदद मिलती है। अब हमें कितनी की गहराई 5 इंच की बाजू में देनी है, तो यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर 2.5 इंच इस तरह से निशान लगाएंगे। ये देखिए, 2.5 इंच हमने ऐसे निशान लगाया और इसमें भी एक लाइन खींच देंगे। अब आपको ये देखना होता है कि यहाँ से आप कितना राउंड शेप देना चाहते हैं यहाँ पर, तो वो आपकी बाजू के आर्म होल के हिसाब से होता है। बाजू को आप राउंड शेप, मतलब आर्म होल जो होता है उसका आप इस तरह से राउंड शेप कर लीजिए। अगर आपको मेजरमेंट नहीं पता है तो चलिए हम आपको इस ब्लाउज के नाप के बताएं कि किस तरह से आप इसको नापेंगे। ये है बाजू का आर्म होल। तो इस तरह से आप मेजर टेप को रखिए और राउंड शेप करते हुए ऐसे आइए। तो ये देखिए, इनका 8 इंच की सिलाई है। तो 8 हो गया। तो आप ये आखिरी लाइन यहाँ पर मत जाएगा, यहाँ पे आखिरी लाइन से 8 इंच आप ऐसे रखिए यहाँ पे। ये देखिए, हमारा 8 कहाँ आ गया, यहाँ आया है। तो हमारी सिलाई यहाँ पे जाएगी, बाकी ये मार्जिन है। अगर आपको लगे मार्जिन कम है तो आप कपड़े को कुछ ऐसे खिसका के फिर मार्जिन तैयार कर सकते हैं और यहाँ पर आप जॉइंट लगा सकते हैं। हमने कपड़े को थोड़ा सा खिसका दिया है क्योंकि बाद में कम नहीं पड़ना चाहिए। तो ये देखिए, इस तरह से हमने यहाँ पर 8 इंच अब सही से निशान लगा देंगे। इसको थोड़ा और खिसका दें और जो भी हमें मार्जिन लेना होगा उसको हम इस तरह से, ये देखिए 8 हमारा यहाँ पर आ गया है। और लाइनों को हम पूरा क्लियर कर दें। यहाँ पे होगी हमारी सिलाई। तो ये देखिए, हमने यहाँ पर ऐसे लाइन ड्रॉ कर दिया है, यहाँ पे हमारी सिलाई होगी। और ये हमारी बाजू की ओपनिंग है। तो चलिए पहले ओपनिंग का मार्क कर लें। देखें इसमें कितनी ओपनिंग है। ये एल्बो के लिए ओपनिंग है, लेकिन हमें कहाँ का चाहिए, 5 इंच का चाहिए है। तो हम कैसे नापेंगे, यहाँ से देखिए 5 हमने यहाँ किया, ये हमारे यहाँ पर आया। और यहाँ कितनी ओपनिंग है, ये देखिए 5.5 है। तो हम यहाँ पे 5.5 इंच का ओपनिंग रखेंगे। और 1 से 1.5 कितना आपको मार्जिन लेना है। तो दोस्तों, बाजू में 1 इंच का ही मार्जिन रखें। ज्यादा में यहाँ पर कपड़ा इकट्ठा हो जाता है तो दिक्कत होती है। तो इस वाले मार्क में मत जाइएगा, नीचे वाले मार्क है हमारा ये, इसको हम हटा दें नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। और इस मार्क में सिलाई होगी। अब यहाँ से यहाँ आपको एक गोलाई में लाइन देनी है। यहीं पर हम गलतियां करते हैं, आपको वो नहीं करना है। यहाँ से आपको गोलाई में इस तरह से फिटिंग का मार्क देना है, बिल्कुल सीधा मार्क आपको नहीं देना है, इस तरह से। और ये हो गया हमारा मार्जिन का मार्क। ठीक है। अब हमें यहाँ पे गोलाई ऐड करनी है। तो कैसे करनी है, ये जो आखिरी वाली लाइन है इसमें हमने 1 इंच ऐसे मार्क किया है। फिर जो दूसरी लाइन है इसमें हमने 4.25 इंच इस तरह से मार्क किया है। फिर ये जो हमने यहाँ लाइन खींची थी इसमें हमने 1.5 इंच ऊपर की ओर इस तरह से एक निशान लगा दिया है। अब इस लाइन से पहले हमने इसको ऐसे टच किया, यहाँ से यहाँ गोलाई दी, फिर हमने यहाँ से यहाँ गोलाई दी। अब हम यहाँ से एक कॉर्नर में आ जाएंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हमने यहाँ पे बाजू को एक शेप दे दिया है। अब हमने दोस्तों फ्रंट पार्ट के लिए गहराई देनी है। एक निशान हमारे पास ये है, एक निशान हमारे पास ये है, एक हमें यहाँ पर और बनाना है। तो यहाँ पर हमने जो ये निशान लगाया था 1 इंच ऊपर की ओर इस तरह से निशान लगा दिया। बीच वाले में हमने 1.25 इंच इस तरह से निशान लगाया और यहाँ से हम पतले पतले शेप में जाकर के इसको टच किया।
फिर यहाँ से हमने इसको टच किया, तो इस तरह से देखिए हमारे यहाँ पर बाजू की गहराई बन गई। अब ये हो गई हमारी 5 इंच की बाजू, जिसमें हमने मार्जिन लिया है 1.5 इंच का। अब हमें बनानी है 10 इंच की बाजू। उसके लिए आपको ये लाइन से नहीं नापना है, आपको सीधे यहाँ से आगे की ओर 10 पे जाना है, क्योंकि आधा इंच का हम मार्जिन यहाँ पे दे चुके हैं। तो जो ये नीचे वाली लाइन है, ऊपर की लाइन से आप 10.5 जाएंगे, यहाँ से हम 10 यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पर भी मार्जिन आपको अपने हिसाब से रखना है, कितना आप मार्जिन रखना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे 1 इंच का मार्जिन रखना चाहते हैं, ये देखिए हमने 1 इंच आगे की ओर और निशान लगा दिया है। तो ये हो जाएगी हमारी एल्बो स्लीव, जो कोहनी तक पहनी जाती है। अब आपको क्या करना, इसमें ओपनिंग का निशान लगाना। इसी तरह से आपकी बाजू बनेगी, बस यहाँ गहराई में एक अंतर आ जाता है, यहाँ जो गहराई होती है वो बढ़ जाती है 10 इंच में दोस्तों। 5 इंच में आपने 2.5 पे निशान लगाया है और 10 में आपको 3.5 पे निशान लगाना है। तो यहाँ पे अगर हम सारी मार्किंग करेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा, तो हम इस कपड़े को पलटा देते हैं, फिर आपको हम 10 इंच की बाजू बताते हैं। तो देखिए इसी तरह से हमने इस कपड़े को पलटा दिया, ठीक है, ये हमने पलटा दिया। पीछे 5 का है दोस्तों, हमने इसलिए पलटाया है क्योंकि यहाँ 5 का निशान लगा है और ये 2.5 का मार्क है। अगर हम यहाँ 3.5 करेंगे तो आपको समझने में दिक्कत होगी, इसलिए हमने इस कपड़े को इस तरह से पलटा दिया है। और यहाँ से देखिए सबसे पहले हमने ओपनिंग का मार्क कर देना है। 1 इंच हम यहाँ पे ओपनिंग का निशान लगा देंगे, जैसा कि हमने वहां पर लगाया था, ठीक है। और उसके बाद हम 10.5 का कपड़ा रखेंगे यहाँ अंदर की लाइन से, और ये रखा हमने 10.5 का कपड़ा, और यहाँ पर भी हमने निशान लगा दिया है। और इसी में हम आधा इंच का एक लाइन और खींच देंगे, जो कि हमारा सिलाई का मार्जिन होगा। अब हम वहीं पर आ गए जहाँ पहले थे, यहाँ से यहाँ हमें 3.5 का निशान लगाना है, जबकि हमने 5 इंच में 2.5 का निशान लगाया था। इतना सा अंतर आपको करना पड़ेगा, नहीं तो आपको बाजू में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। अब हमने यहाँ से यहाँ 8 इंच रखा था, तो ये देखिए हमने 8 इंच इस तरह से रख लिया है। अब हमने 8 रखी है, तो यहाँ पर हम ऐसे निशान लगा देंगे। अब पहले हम ओपनिंग का मार्क कर लें, तो ये एल्बो की ओपनिंग है, तो एल्बो की ओपनिंग चलिए नाप लेते हैं। ये देखिए इनका इस तरह से अच्छे से क्लियर करके रखिए, फिर आप इसे नापिए। तो ये देखिए हमारा 4.25 आ रहा है, तो यहाँ पर हमने 4.25 इस तरह से रख दिया है और 1 इंच का हमने मार्जिन कर दिया। अब इसको आपको इस तरह से राउंड शेप दे करके फिटिंग का निशान लगाना है, और यहाँ से आप मार्जिन का निशान लगा दीजिए। सीधी लाइन मत खींचिए दोस्तों, क्योंकि जैसा हमारा हाथ है उसी हिसाब से हमें फिटिंग देनी होगी। अब हमें यहाँ गहराई देनी है, तो किस तरह से ध्यान से देखिएगा। आखिरी लाइन में 1.25 इंच, दूसरी लाइन में 4.25 इंच, और यहाँ पर दोस्तों 1.5 इंच। और पहले हम यहाँ से इस लाइन को मिलाएंगे, फिर यहाँ से हम इस लाइन को मिलाएंगे, फिर यहाँ से हम यहाँ आएंगे। इसमें और 5 इंच की बाजू में अंतर है। 5 इंच में हमने यहाँ 1 रखा था, यहाँ 4.5 रखा था, और यहाँ पर हमने 1.25 रखा और 4.25 रखा। थोड़ी थोड़ी से अंतर से बाजू की गहराई बदलती है। अब हम यहाँ पे 1 इंच का निशान ऊपर की ओर लगाएंगे। एक निशान ये है, एक निशान ये है, 3 निशान मिल गए, इन्हीं से हमें फ्रंट पार्ट की गहराई मिल जाएगी। अब यहाँ पर हमने 1.25 इंच ऐसे मार्क किया, और यहाँ से देखिए हमने इस तरह से गहराई को ड्रॉ करते हुए कंप्लीट कर दिया। तो ये हमारी 10 इंच की एल्बो स्लीव्स हो गई, ठीक है। ये हमारी एल्बो स्लीव्स हो गई, और यहाँ पर देखिए हमने आपको 5 इंच की बाजू बताई है। ये देखिए ये हमारी यहाँ पर 5 इंच की बाजू हो गई। तो अगर आपको दोनों बाजू अच्छी लगी हो और दोनों का अंतर समझ में आ गया हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट करके बताइए, ताकि हम आपके लिए अगला वीडियो और अच्छा लेके आ सके। वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।